हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। एनवीएस में जो मेस हेल्पर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का इंग्लिश मीडियम का टॉप 40 एमसीक्यू का क्लास 3 मिल रहा है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में तो 43 लगभग वीडियो बनाए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। और यह इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का क्लास 3 है, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो दोस्तों लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तो इंग्लिश में रहेंगे लेकिन एक्सप्लेन इसको हिंदी में करेंगे। ठीक है ना, पूरा हिंदी में आपको बताएंगे। तो आप हिंदी मीडियम वाले हैं तब भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जो पहला प्रश्न है कि विच न्यूट्रिएंट्स सर्व एज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारे बॉडी है तो हमारे बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है। जैसे कि आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। हम लोग ज़्यादा एनर्जी किससे लेते हैं? वी टेक्स मोर एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और अगर आपको पहले से ही किसी प्रश्न का आंसर पता है तो आप पहले कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर ये होगा, क्योंकि अगर आप पहले देंगे तो आपका एक तरह से क्या टेस्ट की तरह आप ले सकते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। तो जो पहला प्रश्न है कि विच न्यूट्रिएंट सर्व एज बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच फूड सोर्स प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटीन, यहाँ से जो 4 ऑप्शन है लेंटिल, एग, नट्स एंड कॉर्न। तो यहाँ पर यह है कि विच फूड सोर्स प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटीन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्स। जो एग से प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लेंटिल से जो दाल होते हैं मसूर, उससे भी प्रोटीन मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है तो उसके अनुसार एग्स हो जाएगा। ठीक, एग, अंडे। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द बॉडी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द बॉडी। जो फैट होते हैं, ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, तो उनका हमारे शरीर में मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, यानी एनर्जी स्टोरेज। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं वो तो तुरंत ही कंज्यूम हो जाता है। ठीक है ना, कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जो फैट से एनर्जी लेते हैं, फैट से, ऑयल भी तो फैट ही है, फैट से जो एनर्जी लेते हैं हमारे शरीर में स्टोर रहता है ना। और जब हम लोग कभी खाना नहीं खाते हैं तो वह एनर्जी आपको शरीर वहाँ से निकलता है। ठीक ना। तो इसलिए कुछ मात्रा में फैट आपके शरीर में जमा है तो वो नुकसानदेह नहीं है। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जब आप कभी भूखे रहते हैं, ठीक ना, तो उस समय वहाँ से आपको एनर्जी मिलती रहती है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का एनर्जी स्टोरेज, यानी फैट्स आपके शरीर में एनर्जी का स्टोर करने में मदद करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है द बुक फूड केमिस्ट्री प्राइमरीली फोकस ऑन। जो एक बुक है फूड केमिस्ट्री, वो किस पर फोकस करता है? ठीक ना। जो 4 नंबर प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा कंस्टिट्यूट्स ऑफ फूड। फूड का कंस्टिट्यूट्स के बारे में फोकस करता है। तो इसका ऑप्शन सी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कंस्टिट्यूट्स मतलब फूड किस किस चीज़ से बना होता है, और फूड के बारे में ही इस होता है। ठीक ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री फॉर ऑर्डिनरी थिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री फॉर ऑर्डिनरी थिंग एम्फेसाइज ऑन। जो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री फॉर ऑर्डिनरी थिंग है वह किस पर फोकस करता है, किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे जोड़ देता है। ठीक ना। तो जो 5 नंबर प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए, फूड कलर्स एंड फ्लेवर। फूड कलर्स एंड फ्लेवर, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ प्रश्न है, तो थोड़ा टफ प्रश्न भी आते हैं। ठीक है ना, कि कुछ प्रश्न मीडियम मतलब इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ टफ होंगे। तो जो 5 नंबर प्रश्न है और 4 नंबर है, ये दोनों आपको टफ में ही आएगा। ठीक है ना। जो 6 नंबर है न्यूट्रिशन साइंस, यानी पोषण का विज्ञान होता है। तो न्यूट्रिशन साइंस प्राइमरी डील्स विथ, न्यूट्रिशन साइंस किससे डील करता है ना। तो पहला ऑप्शन है फूड प्रोसेसिंग, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तीसरा है फूड कलर्स एंड फ्लेवर, और चौथा है फूड केमिस्ट्री। तो जो 6 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा
बी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से डील करता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेली डाइट शुड कार्बोहाइड्रेट आइडियली कंस्टिट्यूट्स, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें डेली जो हम लोग खाना खाते हैं प्रतिदिन, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज लगभग कितना होना चाहिए, ठीक है ना, कितना होना चाहिए। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी है 50 से 60%। तो बहुत लोग का आप देखते हैं कि बॉडी बिल्डिंग लगे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते ही नहीं है, उनको लगता है कि नहीं कार्बोहाइड्रेट बहुत नुकसानदेह है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रतिदिन 50 से 60% आपको खाने में क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, एनर्जी उसी से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही। तो कार्बोहाइड्रेट आपको शरीर के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 to 60%। आपको प्रतिदिन व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेली डाइट शुड कार्बोहाइड्रेट आइडियली कंस्टिट्यूट्स, यानी आप प्रतिदिन जो खाना खाते हैं उसमें 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, यानी जो 4 है ऑप्शन, इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ऊपर वाला बताया था कि एग्स था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि फैट एंड ऑयल्स आर क्रूशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन, जो फैट है एंड तेल, फैट एंड ऑयल किस विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो जो 9 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए का ऑब्जॉर्प्शन के लिए फैट एंड ऑयल आपके लिए ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ विटामिन जल में, वाटर में सोलूबल होते हैं, कुछ विटामिन फैट में सोलूबल होते हैं। तो जो विटामिन आपको वाटर में सोलूबल होते हैं वो है बी एंड सी। बी एंड सी जो विटामिन है वो वाटर में सोलूबल होते हैं, और जो बाकी विटामिन बच गए हैं ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन है, तो ये विटामिन आपका फैट में सोलूबल होते हैं, यानी फैट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो 9 नंबर प्रश्न है, तो फैट एंड ऑयल आर क्रूशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच न्यूट्रिएंट्स सर्व एज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से जो 4 ऑप्शन है 10 में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, तो इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे शरीर के लिए है, ठीक है ना। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, विच फूड सोर्स प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटीन, ठीक ना। तो 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा फूड सोर्स है कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द बॉडी, फैट एंड ऑयल का हमारे शरीर में क्या मतलब फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का एनर्जी स्टोरेज, 12 का सी हो जाएगा, ठीक है ना, 12 का सी हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रश्न आप ऊपर भी आ गया था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा दूसरे ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने एक बार फिर से इसको ले लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकम्प्लीट प्रोटीन, इनमें से इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सा है, ठीक है ना। ये प्रश्न एक्चुअली रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो इसको 13 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर, ये दोनों रिपीट हो गया है। तो इसको क्या करते हैं कि 14 नंबर जो प्रश्न है ये दोनों रिपीट हो गया, तो इसको स्किप करते हैं ना। जो 15 नंबर प्रश्न है कि विच नेचुरल टॉक्सिकेंट इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन मशरूम एंड कैन कॉज सेवर पॉइजनिंग, यानी इनमें से टॉक्सिक तो आप जानते ही होंगे, मतलब पॉइजनस होते हैं, मतलब फूड पॉइजनिंग के वो कारण बनते हैं ना, फूड पॉइजनिंग का। तो विच नेचुरल टॉक्सिकेंट इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन मशरूम, जो मशरूम आप लोग खाते हैं तो कुछ खास किस्म के मशरूम होते हैं, उनमें कुछ टॉक्सिक एजेंट होते हैं, तो किस तरह के मशरूम रहते हैं उनमें होते हैं। तो जो 15 नंबर है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा ना, एमाइटोक्सिन, विच नेचुरल टॉक्सिकेंट इज कॉमनली फाउंड। तो जो टॉक्सिक एजेंट है उसका नाम है एमोटॉक्सिन, या कुछ खास तरह के मशरूम होते हैं उनमें एमाइटोक्सिन नाम का और टॉक्सिक एजेंट पाया जाता है, जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट,
तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा है? जो 16 नंबर प्रश्न है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसका में हो जाएगा फ्रुक्टोज, ठीक ना। जो सेलुलोज वगैरह होता है, स्टार्च होता है ना, ग्लाइकोजिन होता है, ठीक ना, तो ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स होता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रुक्टोज, ठीक ना। जो 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है? तो 70 का हो जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन। आपने ऊपर से एक प्रश्न आया था, वहाँ पर स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी किसका था? फैट हम हमारे शरीर में कंज्यूम करते हैं, तो एनर्जी का स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, और जब हमको भूख लगती है उस समय क्या करता है? उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। लेकिन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? तो एनर्जी प्रोडक्शन, शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक ना। जो 18 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन? 18 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन? इनमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, ठीक ना। तो 4 ऑप्शन है, एंजाइम प्रोडक्शन, एनर्जी स्टोरेज, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, तो इम्यून फंक्शन। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू है, ये तो होगा ही, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग वाला तो है, बॉडी बिल्डिंग वाला। एनर्जी स्टोरेज जो है यही इसका नहीं हो जाएगा। 18 का जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। एनर्जी स्टोरेज तो आपका कौन करेगा? एनर्जी स्टोरेज फैट ना, फैट करता है। एंजाइम भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोटीन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी, एंड इम्यूनिटी सिस्टम में भी करता है, ठीक। जो 19 नंबर है, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है, यानी प्रोटीन किससे बना होता है, ठीक ना। तो जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड ना, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड। तो इसका 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। यानी फैट है जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड से, ठीक ना। और कितने तरह का अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। 20 नंबर है कि विच टाइप ऑफ फैट यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर? यानी 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फैट है जो सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? सॉलिड रहता है, ठोस रहता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ठीक ना, और ट्रांस फैट। तो जो पहला ऑप्शन हो गया सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट है वह आपका सामान्य टेम्परेचर पर क्या रहता है? यह सॉलिड रहता है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स इन द बॉडी? जो फैट होते हैं, वसा होता है, उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, ठीक ना। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, क्विक एनर्जी प्रोडक्शन। क्विक एनर्जी प्रोडक्शन तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो ये नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, विटामिन एब्जॉर्प्शन, तो ये सारे नहीं होगा। तो यहाँ इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, तो मेन फंक्शन यही होता है कि यह आपके शरीर में इंसुलेटर का काम करता है। शरीर की गर्मी है, शरीर का जो हीट है उसको शरीर से बाहर निकलने से रोकता है, ठीक ना। कि ठंड के दिन में अगर आपके शरीर में फैट कम रहेगा तो शरीर का सारा गर्मी बाहर निकल जाएगा। इसलिए फैट अगर शरीर में है तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर को मतलब इंसुलेटर का काम करता है, शरीर से गर्मी बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है ना। और कहीं कट लग जाता है तो मतलब उसे चोट लगने से भी बचाता है, ठीक ना। अगर आपका शरीर में फैट नहीं रहा तो पूरा शरीर खुरदुरा हो जाएगा और कहीं आसानी से चोट बच सकता है, कट लग सकती है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फूड कलरेंट? यानी इनमें से कौन सा है कि एक प्राकृतिक रूप से नेचुरल कलरेंट है ना। तो 22 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर डी हो जाएगा, बीट रूट एक्सट्रैक्ट। यानी बीट रूट से आपको पता ही है उसे कलर निकलता है, तो बीट से जो कलर निकलता है वो आपका प्राकृतिक रूप से कलर के काम करता है। कोई फूड वगैरह बनाना है जिसमें कलर थोड़ा उसके करना है, तो उस फूड में आप बीट का जो जूस होता है वो आप डाल देंगे तो वह प्राकृतिक कलर हो जाएगा, ठीक ना। तो 23 नंबर है कि विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर टेस्ट इन सम फूड्स? कुछ फूड होते हैं ना, कुछ खास फूड होते हैं तो उन्हें बिटर टेस्ट होता है, कड़वा स्वाद रहता है। तो कौन सा कंपाउंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो 23 नंबर प्रश्न है उसका होता है टैनिस। टैनिस नाम का उसमें कुछ एक कंपाउंड होता है ना, यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, उसी कारण उस फूड आइटम का कलर स्वाद टेस्ट कैसा होता है? होता है कड़वा, ठीक ना, बिटर, टैनिस नाम का। तो इसका ऑप्शन 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इल्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम। तो जो 4 ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड एल्कोहल। इस प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत बार बताया है, जो हिंदी मीडियम वाला क्लास था उसमें बहुत बार बताया है, तो अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे लेता है, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर पर ग्राम की बात किया जाए कि पर ग्राम से किससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, तो फैट से। इसका सही आंसर हो जाएगा फैट। लगभग कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना मिलता है फैट से एनर्जी, ठीक ना। विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए विच कंपोनेंट ऑफ फूड ज़रूरत होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी है। जो फैट है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन किस में घुलेगा, फैट में ही घुलेगा, वसा में घुलेगा, नाम ही है। तो इसका ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा, ठीक ना। तो 26 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च, तो स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। जो 27 नंबर है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हमारे शरीर में प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक ना। तो जो 27 नंबर प्रश्न है उसका एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी एंड ऊर्जा का उत्पादन करना कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है हमारे शरीर में, ठीक ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 28 नंबर प्रश्न है कि विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक ना। तो 28 नंबर प्रश्न है, तो उसमें 4 ऑप्शन है एमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज एंड पेप्सिन। तो जो एमाइलेज है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक ना। जो 29 नंबर प्रश्न है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। फ्रूट्स एंड हनी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक ना। तो 4 ऑप्शन है ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज आपका किस में पाया जाता है, फ्रूट्स एंड हनी में। तो 29 का सी हो जाएगा, ठीक ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर व्हाट पॉलीसैकेराइड मतलब कौन सा पॉलीसैकेराइड एक्ट्स एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स। तो कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो कि स्टोरेज होता है एनर्जी में, मतलब एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि कौन सा पॉलीसैकेराइड है, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी के फॉर्म के रूप में स्टोर जो होता है इन एनिमल्स, ठीक ना, एनिमल्स में। तो 30 जो प्रश्न है उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रश्न में जो 30 नंबर प्रश्न है इसका आंसर आप जरूर याद रखिएगा। जो 31 नंबर प्रश्न है कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है उसका अभी आप को उत्तर बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड, ठीक ना। जो 32 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक ना, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक ना, प्रोटीन का। तो एंजाइम, कैटालिस्ट, एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स। तो एनर्जी स्टोरेज तो आपको पता है फैट का है, तो एनर्जी स्टोरेज इसका फंक्शन नहीं होगा। बाकी जो ए सी एंड डी है यह इसका फंक्शन हो जाएगा, जैसे एंजाइम कैटालिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल सपोर्ट शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड है तो बॉडी के निर्माण में मदद करता है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स भी हो जाएगा, ठीक ना। जो 33 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन ए प्रोटीन लूजेज इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू हीट और केमिकल एक्सपोजर। उसको केमिकल एक्सपोजर दिया जाता है या हीट पर रखा जाता है, तो व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन ए प्रोटीन लूजेज इट्स स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर को खो देता है ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो 33 नंबर है उसका प्रश्न, इसका डीनेटुएशन, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी डीनेटुएशन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। जो 34 नंबर प्रश्न है विच फूड सोर्स इज हाई इन कंप्लीट प्रोटीन। विच फूड सोर्स इज हाई इन कंप्लीट प्रोटीन, यानी इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फूड सोर्स है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है ना।
34 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी है, यही उसका आंसर हो जाएगा क्यूनोआ, जो 34 का ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा, ठीक ना। 35 है, जो 35 नंबर प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी लीड्स टू द कंडीशन नोन एज क्वाशियोकर। तो प्रोटीन की कमी से आपको पता ही है कि क्वाशियोकर नाम का एक बीमारी हो जाती है, तो यह विच टाइप ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी लीड्स टू, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। लैक ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएगा, जैसे कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बना होता है, तो इसकी कमी हो जाएगी तो आपको क्वाशियोकर नाम का बीमारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको 35 तक ही कराएंगे, इससे आगे के जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके जरूर बताना अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।